विद्यार्थी मित्रों, आपने रैदास के पहले पद के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब उन्हीं का ही एक दूसरा पद है, उस पद के बारे में हम जानेंगे। पहले हम पद को पढ़ लेते हैं, उसमें जो रेखांकित किए गए जो शब्द है उसी को जान लेते हैं और उसी के बाद हम उसका गान करेंगे। ऐसी लाल तुझ बिनु कौनो करे, ऐसी लाल तुझ बिनु कौनो करे। कौनो यानी कौन करे, लाल यानी स्वामी मालिक। यहाँ पे भगवान को लाल कहा है, मालिक कहा है। गरीब निवाजू, भगवान को एक विशेषण के रूप में नवाजा है। गरीब निवाजू, गरीब निवाजू यानी दीन दुखियों पर कृपा करने वाला। गरीब निवाजू यानी दीन दुखियों पर कृपा करने वाला। गुस्सैया, गुस्सैया मतलब स्वामी, मालिक, नाथ। मेरा माथे छत्रु धरे, छत्रु धरे तो मस्तक पर मुकुट धारण करना है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा है? भगवान का रक्षण प्राप्त करना। दूसरी पंक्ति में लिखा है, जाकी छोती जगत कऊ लागय। जाकी छोती, जाकी छोती जगत कऊ लागे, यानी कि छोती यानी अछूत, अस्पृश्य, जिसको हम हरिजन कहते हैं, नीच जाति के, निम्न कोटि के कहते हैं छोती। जाकी छोती, जिसकी जाति छोटी है, उसकी बात है। जगत कऊ लागे तापर तू ही ढरय। जगत कऊ लागे मतलब संसार के लोगों को लगता है कि ये तो अस्पृश्य है, नीच जाति का है, तो कहते कि तापर तू ही ढरय। तापर तू ही ढरे, ऐसे नीच जाति के, निम्न जाति के, छोटी जाति के लोगों पर ही तेरा हृदय द्रवित होता है। तापर तू ही डरे मतलब इन पर तू द्रवित होता है, उनको तो अपनी रक्षण में लेता है। कहने का मतलब ये है, नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंदु। गोविंदु यानी गोविंद, भगवान का एक नाम, गोविंद। नीचहु ऊंच मतलब जिसने नीच को भी उच्च की कोटि प्रदान की है। जैसे रैदास है हमारे, जो निम्न जाति के थे, फिर भी भगवान की भक्ति के कारण उच्च पद प्राप्त हुआ। तो नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंदु, तो भगवान की भक्ति के कारण नीच जाति में से उच्च संत की पदवी प्राप्त की, गोविंदु की भक्ति के कारण। काहू ते न डरे, काहू ते न डरे मतलब क्या है? वो किसी से भी डरता नहीं है। भगवान का नाम, भगवान के नाम का जिसने आसरा लिया है, भगवान की भक्ति का जिसने सहारा लिया है, उसको किसी से डरना नहीं होता है। अब ऐसे ही जो दूसरे जो भक्त हैं, जो भी छोटी जाति के ही थे, जैसे कि नामदेव, बराबर। यहाँ नामदेव महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत थे, जिन्होंने मराठी भाषा में और हिंदी भाषा में रचनाएं की थी। कबीर, जिसे हम जानते हैं, चुलाहा जाति के थे और उन्होंने भी साखी, शबद जैसे काव्य लिखे हैं। और तीसरे जो है तिलोचनु, तिलोचनु यानी उनका नाम है त्रिलोचन वैसे, लेकिन तिलोचनु एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य थे और हमारे ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु भी थे। सघना एक उच्च कोटि के संत है, जिसको नामदेव के समकालीन माना जाता है। सैनु, ये भी एक प्रसिद्ध संत है, जिनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है। और सैनु को रामानंद का समकालीन भी माना जाता है। फिर कहते हैं रविदास के, रविदासु सुनहु कही रविदासु सुनहु रे संत हु। हे संतो, रविदास कहते हैं आप सुनो, हरि जीव, हरि जीव मतलब भगवान, हरि जी।
ते सभय सरे। सभय सरे मतलब उनके लिए सब कुछ संभव है। नीच को ऊंच बनाता है, ऊंच को नीच बनाता है। पूरे संसार का परिवर्तन, परिवर्तन का जो द्योतक है, परिवर्तन की जो शक्ति है, वो अव्यक्त परमात्मा हरि जी, उनके लिए सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है, वो ऐसा कहते हैं। अब ये शब्द के बाद हम फिर आते हैं काव्य पर, यानी कि पद पर, जो ब्रजभाषा में लिखा हुआ है। इसका भी हम गान करेंगे और उसके बाद हम उसकी व्याख्या करेंगे। ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे, ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे। सुनिए, ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरा, माथे छत्रु धरे। गरीब निवाजू गुसैया मेरा, माथे छत्रु धरे। ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे, जाकी छोती जगत कौला गए, जाकी छोती जगत कौला गए, तापर तू ही ढरे। नीच ऊंच करे मेरा गोबिंदु, नीच ऊंच करे मेरा गोबिंदु, काहू ते न डरे। नाम देव कबीरू तिलोचनु, सधना सैनु तरै। नाम देव कबीरू तिलोचनु, सधना सैनु तरै। ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे, कही रविदासहु सुनहु रे संतहु, कही रविदासु सुनहु रे संतहु, हरि जीव ते सभय सरै। तो अब हम इस काव्य गान के बाद दो दो पंक्तियों का हम अनुवाद करते हैं। पहले हम आपको कम पंक्तियाँ बता दी है, उसके अर्थ भी आपको बता दिया है, ताकि आपको समझने में आसानी रहे, सरलता रहे। उसका राग भी आपको बता दिया है। अब हम पंक्तियों को देखते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। पहले में लिखा कि ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे, ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरा, माथे छत्रु धरै। गरीब निवाजू गुसैया मेरा, माथे छत्रु धरै। अब कहा है कि हे प्रभु, ऐसी लाल, ऐसी लाल मतलब हे प्रभु, आपके जैसा, ऐसा आपके जैसा। रविदास प्रभु की कृपालुत्व का स्वीकार करते हुए कहते हैं कि प्रभु, आपकी कृपालुता को स्वीकार मैं करता हूँ। और वो बोलते हैं, हे प्रभु, तुम्हारे बिना कौन ऐसा कृपालु है जो भक्त के लिए इतना बड़ा कार्य कर सकते। इतना बड़ा मतलब कितना? नीच जाति के रविदासों को उच्च पद की प्राप्ति कराना। हे प्रभु, आपकी कृपालुता का मैं स्वीकार करता हूँ। हे प्रभु, तुम्हारे बिना कौन ऐसा कृपालु है जो भक्त के लिए इतना बड़ा कार्य कर सके। तुम गरीब निवाजू हो, गुसैया हो, यानी तुम गरीबों पर तथा दीन दुखियों पर कृपा करने वाले हो। तुम ही एक ऐसे कृपालु हो, स्वामी हो, जिसने मुझ जैसे अछूत को नीच के माथे पर
राजाओं जैसा छत्र रख दिया है। माथे छत्रु धरय, माथे छत्रु धरय मतलब आपने मुझे राजाओं जैसी पदवी प्राप्त करवाई है, राजाओं जैसा छत्र मेरे माथे पर रख दिया है। देखा जाए तो मैं अछूत हूँ, नीच हूँ, निम्न जाति का हूँ, लेकिन फिर भी आपकी कृपा का अधिकारी बना हूँ। अर्थात आपने मुझे राजाओं जैसा सम्मान प्रदान किया है। मैं अभागा हूँ, जिसको छूने मात्र से सारे संसार को दोष लगता है। मैं अभागा हूँ, जिसको छूने मात्र से सारे संसार को दोष लगता है। ऐसे कहा है ना, जाकी छोटी जगत कऊ लागय, तापर तू ही ढरय। नीच हूँ ऊंच करे मेरा गोबिंदु, मैं तो छोटी जाति का हूँ, निम्न जाति का हूँ, लेकिन आपकी कृपा से नीच हूँ ऊंच करे मेरा गोबिंदु, काहू ते न डरे। मैं छोटी जाति का हूँ, निम्न जाति का हूँ, लेकिन आपकी कृपा हो तो राजाओं जैसा सम्मान प्राप्त भी हो सकता है। मैं वो अभागा हूँ जिसको छूने मात्र से सारे संसार को दोष लगता है। तब भी हे स्वामी, तुमने मुझ पर असीम कृपा की है, मुझ पर द्रवित हुए हो, मुझे अपने रक्षण में लिया है। हे गोविंद, नीच हूँ ऊंच करे मेरा गोविंदु, हे गोविंद, तुमने मुझ जैसे नीच प्राणी को इतना उच्च सम्मान प्रदान किया है। सचमुच तुम्हें किसी का भी भय नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो किसी ऐसे छोटी जाति के लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, उस पर त्रास बरसाते हैं, लेकिन आपको तो किसी का भी भय नहीं है और आपकी शरण में आने वाले भक्त भी निर्भय हो जाते हैं। तो ये कहते हैं, भगवान कहते हैं कि आप तो निडर हो और आपकी शरण में आए हुए भक्तों को भी निडर बनाते हो। अब दूसरे जो नीच जाति के जो भक्त है, जैसे नामदेव थे, सघना है, कबीर है, त्रिलोचन है, वो सभी भी नीच जाति के थे, लेकिन आपके पास आने से, तुम्हारी ही कृपा से, नामदेव जैसे छिपी यानी मछुआरा, कबीर जैसे जुलाहा, जुलाहा यानी कापड़ बुनने वाला, और त्रिलोचन जैसे सामान्य, सघना जैसे कसाई, और सैन जैसे नाई यानी हजाम, इस संसार से तर गए, इस संसार से भयमुक्त हो गए आपकी शरण में आकर। इन्हें आपकी भक्ति से ज्ञान प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हुआ? आपकी भक्ति से ज्ञान प्राप्त हो गया। रविदास कहते हैं, हे संतो सुनहु संतो, रविदासु कहे सुनहु संतो, हरि जीव सभय सरे। हे संतो सुनो, हरि जी सब कुछ करने के लिए समर्थ है, सर्वशक्तिमान है। वे चाहे वो सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी तरह हमने दूसरे पद के अंदर जो व्याख्या है वो भी हमने देख ली है, बराबर।